हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, हमेशा अपनों के साथ प्रेम भाव बनाए रखें, क्योंकि आप सभी यहाँ अच्छे जीवन जीने के लिए आए हैं और सुख शांति से रहने के लिए आए हैं। आज जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, घटनाएं और हादसे, बीमारियाँ, सब कुछ है सभी के पास, क्योंकि इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी सज़ा एक हर इंसान को मिली है, जो कि उसके जीवन में एक ऐसा दुख है जिसे वो चाहते हुए भी ना दूर कर सकता है, ना ही उससे दूर हो सकता है। रिश्तों को अपने छोड़ नहीं सकते और रिश्तों को चलाना आज बड़ा ही मुश्किल हो गया है। हर इंसान एक उलझन में है कि कैसे अच्छा बने और अपनों को भी अच्छा बनाए रखे, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। समस्याएं, परिस्थितियां हर किसी के जीवन में दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। सुकून और शांति भी ख़त्म हो गया है। घर से आप निकलते हैं तो पता नहीं होता कि जीवन में क्या होने वाला है, किसके साथ कैसी घटनाएं रास्ते में हो जाएं या फिर कहीं ऐसी जगह हो जाएं जिसकी वजह से आप सब जीवन में दुख में, परेशानियों में घिर जाते हैं, अपनों को खो देते हैं। समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इंसान का जीवन कटना मुश्किल हो गया है। रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन उन रास्तों पर चले या ना चले, सबके मन में एक दुविधा भी है, एक क्रोध भी है और एक अशांति भी है। क्योंकि किसी से अगर आप मिलते हैं, किसी के साथ अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी के साथ आप अपना जुड़ाव बनाए रखना चाहते हैं, तो ना आपको इंसान के सोच का पता होता है, ना उसके भाव का पता होता है, और वो अपने जीवन में क्या सोचकर आपके साथ लगाव करता है, काम करता है और आपके साथ विश्वास बनाए रखता है, ये किसी को नहीं पता होता है। क्योंकि आज मन के भाव बहुत गलत हो गए हैं। इंसान अच्छे के लिए जुड़ता है, लेकिन ना चाहते हुए भी फिर भी वो बुराई की तरफ चला जाता है। रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, परिवार भी दुश्मन बन जाता है और बाहर के लोग और परिस्थितियाँ भी इंसान को दुश्मन बना भी देती हैं और बन भी जाती हैं। क्योंकि जीवन में हम अपने काम तो बहुत करते हैं, हम लोगों से जुड़ाव भी बहुत रखते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी हम दूसरे के शब्दों को गौर करते हैं, अपनों को करना भूल जाते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि दूसरा मन ही मन में आप सबके लिए बैर भाव भी रख रहा है और आपको कैसे काटना है और आपके साथ कैसे बुरा करना है, कैसे आपको झुकाना है, कैसे आपके समय को ख़राब करना है, वो सोचता चला जाता है। आप नहीं समझ पाते हैं, बहुत देर में समझ आता है, क्योंकि आज मन का भाव ही ऐसा है। मन में एक बैर भाव सभी के बना हुआ है कि मुझे गलत शब्द क्यों बोले, क्यों मुझे नीचा दिखाया, क्यों मेरा अपमान किया, क्यों मुझे सबके सामने ऐसे शब्द कहे जो कि नहीं कहने चाहिए थे। ये सब चीज़ें इंसान से हो जाती है और समय और परिस्थिति के अनुसार कड़वाहट भी मन में पैदा होती है, क्योंकि इंसान अपने आप को समझना भी भूल गया है और दूसरों में क्या अच्छा बुरा देखता है उसे नहीं समझ आता है। अच्छाई की तरफ चले तो बुरा हो जाता है, बुराई की तरफ चले तो अच्छे पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में जब भी किसी काम को करते हैं, कुछ न कुछ तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती हैं। लोगों से अच्छा भाव होता है तो बुरा भी बन जाता है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, हमारे काम को देखें, तारीफ़ भी करें और हमारे साथ हमेशा लगाव और प्यार बनाए रखें। ऐसा करना भी पड़ता है, क्योंकि हर कोई जब मेहनत करता है तो लोगों से जुड़ना भी ज़रूरी हो जाता है। काम के साथ साथ हम लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी परिस्थितियों से भी अवगत होते हैं। भगवान कहता है कि कोई भी काम अगर आप करते हो तो अपने सच्चे मन से करो। दूसरों के प्रति कोई भी कड़वाहट, कोई भी बैर का भाव न रखो। आपसे कोई अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, कभी भी चिंता ना करो, क्योंकि भगवान सब देखता है। बस आप अपने कर्म को अच्छी तरह करते रहें, अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ पेश आएँ, उनके साथ ईमानदार
बने रहें, क्योंकि किसी भी काम में ईमानदारी सबसे पहले होती है। जब आपका काम में मन ही नहीं होगा, आप ईमानदार ही नहीं होंगे, लोगों के प्रति आपका अच्छा भाव नहीं होगा, तो काम कैसे चल सकता है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले तो मन में शांति बहुत ज़रूरी है, सुकून बहुत ज़रूरी है और भरोसा भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम इतनी जल्दी, इतनी आसानी से अच्छी प्रोग्रेस में नहीं आता है। ये हर किसी को पता है। समय लगता है इंसान को, धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, समय को भी बदलता है और लोगों के साथ अपने व्यवहार को भी बदलता है। अपने काम से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करता है, अपनों के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। हर आदमी यही चाहता है कि उसका परिवार सुख से रहे, खुशी से रहे, उसके पास सब कुछ हो, लोगों का प्यार भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, साथ भी हो और उसके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव ना हो। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके मन का भाव बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपके मन में किसी के प्रति ऐसी कोई धारणा या ऐसा कोई भाव ना हो जिससे किसी का बुरा हो, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में कमाने के लिए आया है, खुश रहने के लिए आया है और दूसरों को भी सहारा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए आया है। जब हम अपने ही घर में अपनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो बाहर कैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, अच्छी तरह रह सकते हैं, क्योंकि घर से ही माहौल ख़राब है। आज हर किसी के जीवन में अगर परिस्थितियाँ ख़राब हैं, सबसे पहले शुरुआत उसके घर से होती है, उसके खुद के अपने व्यवहार से होती है। जब हम अपने व्यवहार को नहीं देखते और दूसरे के व्यवहार पे कदम कदम पे उंगलियां भी उठाते हैं और उसको हमेशा याद भी दिलाते हैं, तो भगवान भी कभी कभी क्रोधित हो जाता है। उसे अपने बच्चों पर भरोसा होता है, वो अपना आशीर्वाद और प्यार भी सभी को देता है। जीवन को कैसे जीना है, परिस्थितियों में कैसे शांति बनाए रखना है, भगवान हमें सब समझाता है। कोई समझ लेता है, कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को शांत रखें। जब आप अपने आप को शांत रखेंगे, किसी की बातें ना ही कड़वी लगेंगी, ना ही आपको किसी की बातों की तरफ ध्यान ही जाएगा, जिसकी वजह से आपका मन भी खराब होता है, आपका काम भी खराब होता है, रिश्ते भी खराब होते हैं और आपके जीवन में कुछ बुरी चीज़ें भी साथ में चलकर आ जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर इंसान अपने अपने कर्म के लिए आपसे जुड़ा है। कोई आपके साथ क्यों आया है, ये जानने और समझने के लिए ही भगवान ने ज़िंदगी दी है। कौन से कर्मों को काटना है, कौन सी बुराइयों को ख़त्म करना है, रिश्तों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से परिवार बिगड़ जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, उन सब चीज़ों को समझना और उन सब चीज़ों में सुधार करना ज़रूरी है। अगर हर इंसान अपने अपने परिवार को छोड़कर चला जाएगा तो परिवार बनाने का क्या फ़ायदा है। आप सभी अपने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जब आते हैं तो परिवार की ज़रूरत भी पड़ती है। परिवार का मतलब जब माता पिता और उसके बच्चे, जब वो शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर वो एक रिश्तेदार बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा माता पिता और बच्चों का संबंध होता है, क्योंकि जब तक वो बच्चे शादीशुदा नहीं होते तब तक माता पिता उनकी देखभाल भी करते हैं, बच्चे भी लगाव करते हैं। शादी होने के बाद सभी अपने अपने रिश्तों में उलझ जाते हैं, उनके जीवन में कुछ अलग चीज़ें हो जाती हैं, कोई साथ में रहता है, कोई दूर रहता है, लेकिन कभी भी कोई दूर रहे या पास रहे, लेकिन किसी का किसी के प्रति गलत भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार आपका है, आप यहाँ कुछ कर्मों को काटने और कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए हैं जो बुरी थी। सब वो समय भी हो सकता है, वो लोगों का व्यवहार भी हो सकता है और कुछ परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। अगर आपके साथ कोई कठोर रिश्ते जुड़े हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप सबसे ऐसा कुछ पहले उनके साथ ज़रूर हुआ है जो कि वो हिसाब किताब पूरा करने आते हैं। यही हमारे साथ रिश्तों का जुड़ाव होता है कि हमें एक दूसरे के साथ कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना होता है। कोई अच्छा होता है तो कोई थोड़ा बुरा होता है। बुराई तो वैसे किसी में भी नहीं होती है, व्यवहार बुरा बना देता है हर इंसान को, क्योंकि आप अपने व्यवहार से ही एक दिन
अपनी पहचान भी बनाते हैं और उसी पहचान को खो भी देते हैं बड़ी आसानी से। जब आप जीवन में आए हैं तो अपनों के साथ अगर अच्छा भाव नहीं रख सकते, उनके साथ टकराव भी होता है, कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, फिर भी उनसे दूर होने में भलाई है, ताकि वो कुछ दिनों के लिए आपसे दूर रहेंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे, अच्छाई बुराई को भी समझेंगे। आपके साथ उनका मतभेद क्यों हुआ, क्यों झगड़े हुए, क्यों ये सब चीज़ें जीवन में आई, उन सब के लिए भगवान समय देता है समझने और सीखने के लिए, ताकि आप किसी गलत चीज़ों में या फिर किसी गलत चीज़ की वजह से दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, दूसरे का अपमान ना करें, दूसरे की चीज़ों को ख़राब ना करें। जब परिवार मिला है तो वो किसी अच्छे पर्पज़ से ही मिला है, क्योंकि कोई भी इंसान ख़राब नहीं होता है, बस सोच और इंसान के शब्द कभी कभी ख़राब परिस्थितियाँ उसके जीवन में खड़ी कर देते हैं, जिनकी वजह से बहुत बहस भी होती है, झगड़े भी होते हैं, क्रोध भी होता है, एक दूसरे से मनमुटाव भी होता है और एक दूसरे से गलत व्यवहार भी हो जाता है। मन में भाव जब अच्छा होगा, भगवान से जुड़ाव होगा, कोई भी बुरा नहीं लगेगा, किसी की बातें बुरी नहीं लगेंगी, कोई भी इंसान आपको दुख नहीं देगा, परेशान नहीं करेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि खुशी हर इंसान के अंदर होती है, बस वो उसे बाहर निकालना भूल जाता है। खुश रहने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और किसी बहुत सारी चीज़ों के इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप मन में भगवान के प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं, उससे जुड़ाव रखते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान सबकी ज़िंदगी को कितना अच्छा बनाता है, कितने प्यार से हम सबको चलाता है, कितने प्यार से हम सबके जीवन में परिस्थितियों को अच्छा बनाता है और हम सबके जीवन में खुशियाँ भी देता है, सब कुछ देता है। लेकिन जब जीवन में छोटा सा भी दुख अगर आ जाता है तो सबसे पहले हम किसको दोष देते हैं? अपने माता पिता को या फिर भगवान को। ऐसा क्यों होता है? जब सबके कर्म अलग हैं, सबका व्यवहार अलग है, घर में सब लोगों की सोच अलग है, सब लोगों का दिमाग अलग है, तो फिर हम क्यों एक दूसरे को दोष देते हैं? आपसे भी गलती हो सकती है, सामने वाले से भी हो सकती है, ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि इतना अच्छा तो आप भी नहीं होते हैं, दूसरे भी नहीं होते हैं, क्योंकि जब ज़िंदगी में आते हैं कुछ खट्टी मीठी चीज़ें हर किसी के ज़िंदगी में होती हैं, खट्टा मीठा व्यवहार भी होता है, लोगों से जुड़ाव भी होता है और लोगों के साथ कभी कभी बहुत सारे कलेश भी हो जाते हैं। ऐसा तो ज़िंदगी में चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है, सबका जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ सुधार नहीं सकते, खुद को संभाल नहीं सकते, खुद के गुस्से को, खुद के क्रोध को शांत नहीं कर सकते और अपनी परिस्थितियों को संभाल के नहीं रख सकते, तो फिर हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं? भगवान हम सबको अच्छा समय देता है और बुरा समय अगर आता है तो वो भी अच्छे समय के लिए आता है। बुराई से निकलकर जो इंसान अच्छे समय की ओर जाता है, वो बहुत सुकून, शांति और खुशी महसूस करता है, क्योंकि उसने बहुत बुरा समय देखा है, उसको पीछे छोड़ा है, उन सब रास्तों को पार किया है जो उसके जीवन में एक ऐसे कठिन समय को लेकर आते थे या ऐसी दीवार खड़ी कर देते थे जिसे पार करना मुश्किल होता है। मैं मानती हूँ कि जीवन में बहुत सारे दुख और परेशानियाँ इंसान के ऐसे हैं जिन्हें भुला नहीं सकते, जिनसे दूर नहीं हो सकते और जिनको अपने आप मन से और अपने दिल से निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को पास रखने से, बार बार याद करने से, इन चीज़ों को बार बार सामने लाने से, बातों को बार बार रिपीट करने से अच्छा समय नहीं आता है और ना ही आप अपनी मन को अच्छा रख सकते हैं, ना ही रिश्तों को अच्छा रख सकते हैं, ना ही काम में आप अपने सुधार कर सकते हैं। जो चीज़ हो गई उसको भुला देने में भलाई है, यही भगवान कहता है कि जो बीत गया उसे याद ना करो, जो आने वाला है उसके लिए हमेशा तैयार रहो, खुशी महसूस करो, आनंद महसूस करो और हमेशा
मेरे ध्यान में रहकर अपने जीवन का हर दुख, हर परेशानी, हर चिंता, हर बुरी चीज़ मुझे सौंप दो और मेरे साथ अपना जुड़ाव रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो दुनिया हो, समाज हो, लोग हों, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जब मेरा साथ नहीं होता तो सब चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, आपका मन भी खराब करती हैं, आपकी परिस्थिति खराब करती हैं, आपके धन को भी खराब करती हैं, आपके रिश्तों को भी खराब करती हैं। इसीलिए भगवान बार बार कहता है कि कम बोलो, शांत रहो और अपने जीवन में जो कुछ भी है उसमें आनंद से रहो। जो कुछ आपको मिला है उसे खुशी समझकर, प्रसाद समझकर ग्रहण करो, क्योंकि वो भगवान के आशीर्वाद से मिला है, उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि सबको अपने जीवन में कर्मों के अनुसार जो मिलता है वही उसके लिए सही भी होता है, अच्छा होता है। जब हम किसी चीज़ के पीछे दिल से भागते हैं, मन बहुत लगाते हैं, तन भी बहुत लगाते हैं, तो वो चीज़ आपसे 2 कदम आगे चली जाती है, क्योंकि बार बार आप उसी चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। भगवान बोलता है कि कभी भी किसी भी चीज़ से मोह ना करो, न किसी इंसान से मोह करो, ना ही कभी धन से मोह करो, ना ही कभी रिश्तों से मोह करो, क्योंकि जिससे आप मोह करेंगे वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगी। वो चीज़ें आपसे नज़रों से भी दूर हो जाती हैं, आपके दिल से भी दूर हो जाती हैं और आपके साथ से भी दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी लोगों में या फिर किसी परिस्थिति में अपने समय को सबसे ज़्यादा लगाते हैं, वही हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। क्योंकि मोह इंसान का बहुत होता है अपनों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने आप के साथ। अपने आप के साथ मोह बुरा नहीं होता है, लेकिन ऐसा मोह नहीं होना चाहिए जो हम सिर्फ अपने लिए सोचें, दूसरों के लिए बुरा सोचें। हमेशा जब अच्छे भाव अपने दिल में रखेंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे और आप दिल से अच्छे बन जाएंगे, तो जीवन में कोई भी परिस्थिति, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं घेर सकती, क्योंकि आप भगवान की याद में रहते हैं। भगवान आपको शांति देता है, सुकून देता है, एक एहसास देता है कि चाहे कोई भी आपके साथ ना हो, चाहे कोई भी आपका साथ ना दे, चाहे आपके पास धन ना हो, अन्न ना हो, रहने के लिए घर ना हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि वो अपने बच्चों को अगर खुले आकाश के नीचे भी रखता है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन्हें संभालता है, उन्हें चलाता है, उनकी रक्षा करता है। मेरा मानना है कि भगवान को हर दम महसूस किया जा सकता है, वो आपके आसपास ही होता है। बस हमें शांत रहने की ज़रूरत है, मन को खुश रखने की ज़रूरत है और अपने दिल में वो अच्छी बातें, अच्छी यादें रखने की ज़रूरत है। जो कुछ हमने जीवन में अच्छा किया है, अच्छे लोगों से मिले हैं या फिर किसी के साथ अच्छा समय आपने बिताया है, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी में सुकून और शांति भी देता है। आपकी परिस्थितियों को अच्छा बनाता है, व्यवहार को अच्छा बनाता है। लोगों के साथ जो मनमुटाव हो जाता है उसमें सुधार भी आता है। प्रेम से रहें और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा भाव बनाए रखें, क्योंकि कोई भी यहाँ गैर नहीं है, सब अपने हैं। क्योंकि जब हम अपने देश में रहते हैं तो ये देश भी एक परिवार की तरह है। यहाँ हर कोई हमारे लिए रिश्तेदार की तरह है और यहाँ हर कोई हमारे साथ एक जुड़ाव की तरह, एक लगाव की तरह रहता है, काम करता है, हमारे साथ सुख दुख में हिस्सा भी लेता है। हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि इंसानियत हर किसी के दिल में होती है, प्यार और लगाव भी हर किसी के दिल में होता है। जब दुख हो किसी के पास आता है तो सबको महसूस होता है कि अगर आप उस जगह खड़े होते तो आपको कैसा महसूस होता है। इसीलिए इंसान सुख में दुख में लोगों के साथ जुड़ा रहता है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में इतनी अच्छा सब कुछ है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लोग भी अच्छे हैं, समय भी सबका अच्छा है। थोड़ा बहुत किसी के पास कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दिया तो सबको है भगवान ने। फिर हम ये गलत चीज़ें और गलत व्यवहार क्यों करते हैं? किसी का अपमान क्यों करते हैं? किसी के साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? हमेशा माताओं और बेटियों और बहनों के साथ, बहुओं के साथ भी ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों आप सबका मन खराब होता है?
क्यों आप सब नहीं समझ पाते कि एक गलती आपके कितने जन्मों को, कितने आपके रिश्तों को ख़राब कर सकती है, आपकी परिस्थिति को ख़राब कर सकती है। क्या भगवान दंड नहीं देगा? क्या लोग आपको बुरा नहीं मानेंगे? ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि जीवन अच्छा है, अनमोल है। इसको अच्छी तरफ लेके जाएं और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें। जो कुछ भी जीवन में होता है वो घटना हमेशा इंसान को किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में ले जाती है जिससे कि दूसरों का भी मन दुखी होता है। कितने लोग क्रोध में आ जाते हैं, कितना बैर भाव लोगों के साथ हो जाता है। न देश खराब है, ना ही कोई समाज, ना ही कोई धर्म खराब है, ना ही हमारे जीवन में आने वाले लोग खराब होते हैं, लेकिन थोड़ी हमारी सोच और समझ हमें बुरा बना देती है, कड़वा बना देती है। हमारे व्यवहार को एक अहंकार के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण और बैर भाव के कारण आप सब सिर्फ बिखर कर रह गए हैं और अपने आप को भूल गए हैं। अच्छाई को बाहर लेकर आना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी सभी के समान हैं, उनके साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार ना करें। बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो बड़े भाग्य से मिलते हैं। और छोटे बच्चों के साथ हमेशा अपना ऐसा जुड़ाव बनाए रखें कि वो कभी भी गलत रास्ते ना जाएं, किसी के साथ गलत ना करें, ना ही वो किसी गलत चीज़ों में फंसें। हम सबको अपने अपने परिवार की रक्षा भी करनी है, खुद की रक्षा करनी है, अपने परिवार को संभालना है, देश में, समाज में परिस्थितियों को देखना है, समझना है और अपने दिल में वो भाव लेकर आना है कि सबसे पहले हम भगवान के बच्चे हैं। जो कुछ मिला है उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो देश है, समाज है, धर्म है, परिवार है या फिर रिश्ते हैं। उन्हें अच्छे से निभाएं और अच्छे से ही संभालें। सबसे पहले तो खुद का ख्याल रखें। जब आप खुश हैं तो सब कुछ खुश है, भगवान भी खुश है, रिश्ते भी खुश हैं, देश में भी खुशी का माहौल है, समाज में भी खुशी का माहौल है और जाति में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने धर्म को अच्छा मानता है, उसे ये लिए काम भी करता है। लेकिन धर्म यही कहता है कि सबसे पहले आप एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे इंसान हैं, उसके लिए काम करें, क्योंकि अच्छाई सब में है। सभी को अच्छाई के रास्ते पर चलना है, शांति के रास्ते पर चलना है, सुकून से जीना है, खुश होकर रहना है और खुश होकर ही सबके साथ व्यवहार करना है। यही भगवान कहता है। आप सब अपने अपने समय को बदलें, अपने अच्छाई को हमेशा बाहर लेकर आएँ और अपने जीवन में जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, करते हैं, उससे सबका भला हो। यही हम सबकी सबसे पहली एक सीख भी है और भगवान का आशीर्वाद हमें मिला होता है कि हम अपने अपने जीवन में कोई ना कोई एक नेक काम ज़रूर करें। कोई किसी गरीब की सेवा कर सकता है, मदद कर सकता है, कोई किसी ऐसे इंसान को खुशी दे सकता है, प्यार दे सकता है जिसके जीवन में रिश्ते ना हों, जिसके जीवन में कोई चीज़ ना हो। कोई किसी को काम दे सकता है, कोई किसी के जीवन में उसको पढ़ाकर या फिर उसके जीवन में कोई ऐसा काम करके उसके समय को बदल सकता है, जो आप जानते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी करें, हमेशा दूसरों के लिए भी थोड़ा समय भी निकालें और उनके लिए अच्छी सोच भी रखें, उनके लिए अच्छा भाव भी रखें, क्योंकि हर कोई अगर एक इंसान की मदद करेगा तो देश में ये सब जात पात, ऊंच नीच और ये बैर भाव ख़त्म हो जाएगा, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। लोगों के प्रति जो हमारे मन में एक कड़वाहट है, ऊंच नीच का भाव है, छोटे बड़े का भाव है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हो सकता है कि आज उस जगह वो लोग खड़े हैं, कल आपकी बारी हो, क्योंकि आपके भी मन का भाव खराब हो सकता है, आपकी परिस्थिति खराब हो सकती है। किसी को नहीं पता कि आज कैसा है और कल कैसा होगा। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा खाएं और अच्छे की तरफ ही हमेशा अपना जुड़ाव बनाए रखें। भगवान के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि भगवान ही आपकी परिस्थिति को बदलता है, आपके आने वाले कल को बदलता है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो उसको एक पल में बदल देता है। बस ध्यान रखें कि मन में कभी भी दूसरों के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए, वरना आपकी परिस्थितियाँ बहुत लंबे समय तक खराब रहेंगी।
आपके जीवन में सुख अगर आना भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। आपके जीवन में रिश्ते अगर आपके साथ अच्छा लगाव करेंगे तो वो भी हमेशा दूर ही रहेंगे। इसीलिए खुद को पहले अच्छा बनाएं और आप सब समझदार हैं, खुश होकर अपने जीवन को बिताएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि भगवान यही कहता है कि स्वस्थ तन भी हो, मन भी हो और घर में भी स्वस्थ जीवन का माहौल हो। यही हम सब के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे भगवान का, कि वो हमें चला कर रखता है, सिखाता है, समझाता है। चाहे हम कितने भी टूट जाएं, बिखर जाएं, कितने भी बीमार हो जाएं, फिर भी हमारे अंदर एक उम्मीद जगाता है, एक आशा की किरण जगाता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। वो हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, हमें एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही भेजता है कि परिस्थिति से लड़ो, लोगों से लड़ो, समय से भी लड़ो, लेकिन फिर भी बढ़ो। इसीलिए आप सबको आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है देश के लिए, अपनों के लिए, अपने आप के लिए और अपने समाज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियो आप सबके पास आसानी से पहुंच जाए। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मैं चाहती हूँ कि आप भले ही मुझे लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मेरी बातों को गौर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर घर में सुख शांति का माहौल हो, सब खुश रहें, सबके घर में स्वस्थ जीवन हो, धन हो, सभी कुछ हो, किसी के पास किसी भी चीज़ का अभाव ना हो। हर आदमी अपने अपने घर में खुश रहे और भगवान की जुड़ाव के साथ रहे और अपने आप को ईमानदारी के साथ देश के प्रति समर्पित करे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति।